महाराष्ट्र के भंडारा जिले में सरकारी अस्पताल में लगी आग की वजह से 10 नवजात शिशुओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। यह दुर्घटना शनिवार की रात तकरीबन 2 बजे के आसपास हुई। जब यह दुर्घटना घटी तब अस्पताल में सभी लोग सो रहे थे, लेकिन आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रशासन और भर्ती मरीजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने भर्ती मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। कई मरीजों और तकरीबन 7 बच्चों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन 10 नवजात शिशुओं की जान अस्पताल प्रशासन नहीं बचा पाया। ये वो बच्चे थे जो NICU में भर्ती थे। इस दुर्घटना ने पूरे देश में एक शोक की लहर पैदा कर दी है। जब आग लगी तब अस्पताल में चीख पुकार मचना शुरू हो गया। अस्पताल में मौजूद परिजन और बच्चों की माताएं बिलख बिलख कर रोने लगीं। वे कहने लगीं कि मुझे एक बार अपने कलेजे के टुकड़े को देख तो लेने दो, एक बार मुझे उसे अपने सीने से लगा तो लेने दो। लेकिन रात के 2 बजे से लेकर सुबह दिन के उजाले तक अस्पताल में मौजूद माताएं अपने बच्चों की फिक्र में बिलखती रहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस आग में उनका नौनिहाल जीवित बचा भी है या नहीं। खबर ऐसी भी है कि इस आग में जिन 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई है, उनमें ज्यादातर बच्चियां हैं। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के अभिभावकों के मन में एक डर का माहौल बना दिया है। लोगों को अब अपने बच्चों को अस्पताल भेजने में भी डर महसूस होगा। इस घटना से यह बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि अस्पताल में लापरवाहियां अपने चरम पर हैं। हालांकि महाराष्ट्र के भंडारा जिले के इस सरकारी अस्पताल में प्रथम दृष्टया इसे एक शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग माना जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस दुर्घटना की जांच का आदेश दिया है। इस दुर्घटना की जांच के लिए अस्पताल में जांच दल भी पहुंच चुका है और तफ्तीश शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन चीज़ों को दुर्घटना घटने के पहले ही दुरुस्त नहीं किया जा सकता था? सवाल यह भी है कि क्या अस्पताल प्रशासन समय समय पर होने वाली फायर सेफ्टी ऑडिट को करवा रहा था या नहीं। इन तमाम बातों की जांच शुरू है। अगर यह जांच पहले कर ली जाती और अस्पताल में मौजूद खामियों को समय रहते दूर कर लिया जाता तो आज उन 10 नवजात शिशुओं की जान बच गई होती और शायद इतना बड़ा हादसा भी न हो पाता। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू है। हालांकि भंडारा के कलेक्टर संदीप कदम का कहना है कि जांच के बाद में ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आग लगने के पीछे क्या वजह थी। करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए हैं। सर, इंक्वायरी किस तरीके की होगी? इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पे उसको चिन्हित किया जाएगा। प्राथमिक कारण क्या लगता है? शॉर्ट सर्किट की वजह? नहीं, अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे। इस दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक हर कोई इस दुर्घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने दुर्घटना में मृतक बच्चों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो कोई भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में मौजूद सभी अस्पतालों की फायर ऑडिट की जाएगी और अगर जरा भी लापरवाही पाई गई तो अस्पतालों की मंजूरी को रद्द किया जाएगा। इसकी जांच होगी, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी निश्चित किया जाएगा और
जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ यहीं से बात रुकने वाली नहीं, राज्य भर में चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, छोटे नर्सिंग होम हो, सभी का फायर ऑडिट कराना ये जरूरी है। फायर ऑडिट में जो भी मानक तय किए जाएं उसमें जो अस्पताल नहीं बैठ रहा होगा उनकी जो भी परमिशन है रद्द करनी चाहिए। या निमित्तानं पाहणं अत्यंत आवश्यक आहे। नाहीतर अशा प्रकारे निष्पाप बालक ग्रामीण भागातील रुग्ण त्या ठिकाणी नाहक त्या ठिकाणी मृत्यूला त्यांना सामोरं जावं लागतं। या प्रकरणात जे दोषी आहेत, ज्यांनी या इलेक्ट्रिकच्या व्यवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी दुर्लक्षण झाले, ते तिथलं व्यवस्थापन याची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता है। फिलहाल इस दुर्घटना का वास्ता सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं है। देश भर के तमाम अस्पतालों की फायर सेफ्टी ऑडिट को जरूर करवाया जाना चाहिए, ताकि फिर किसी राज्य में ऐसी दिल दहला देने वाली दुर्घटना न घटने पाए। भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल में लगी आग मामले की जांच में प्रथम दृष्टया प्रशासन को यह पता चला है कि NICU में काफी समय तक कोई भी अटेंडेंट नहीं गया था। जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तब भी वहां कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं था। जांच में यह भी पता चला है कि 3 बच्चों की मौत आग की वजह से हुई, जबकि 7 बच्चे सफोकेशन की वजह से दम तोड़ चुके थे। जब अस्पताल में आग लगी तब एक स्टाफ दौड़ते हुए NICU की तरफ पहुंचा, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे और चारों तरफ धुआं ही धुआं भर चुका था। तमाम कोशिशों के बावजूद इन 10 बच्चों को बचाया नहीं जा सका।